दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों के प्रत्याशी अब मैदान में हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में, जहां से भाजपा से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर पंकज, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। पंकज जी, जिस तरह से आप जा रहे हैं, बीजेपी जो है विधानसभा में बहुत दूर थी, क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी का कब्जा यहाँ पे था, तो आप जा रहे, क्या किस तरह की समस्याएं नज़र आ रही हैं? समस्या के बारे में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो समस्या की तो अंबार है जी। कोई एक समस्या हो जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो पानी की निकासी हो, चाहे वो रोडों की बात करें, चाहे हम क्या कहते हैं बड़े बड़े नालों की सफाई की बात, फ्लड डिपार्टमेंट नालों की सफाई की बात करें, बहुत सी चीज़ें हैं। चाहे वो हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, कुछ तो है ही नहीं जी। पॉल्यूशन की बात करें, समस्या को तो काउंटेबल नहीं है कि एक समस्या की बात कर सकते हैं। विकास पूरी के नाम पे विकास कुछ है ही नहीं जी यहाँ पे। तो आम आदमी के मैनिफेस्टो थे फ्री वाले, सब कॉपी कर लिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दे दिए, तो ऐसा भी कुछ है? सब मेरा आपके कि केजरीवाल साहब ने पंजाब में कहा था कि अपनी हमारी बहनों को कि हम 1000 रुपया हर महीना देंगे। 3 साल से वो दे नहीं रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जिसका एग्जाम्पल है MP, UP, हरियाणा, महाराष्ट्र। हम तो हम पहले से दे रहे हैं, हम उनका क्या कॉपी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस 2100 की वो बात कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन उन्होंने अप्रूव ही नहीं कराया, उसको कैसे अनाउंस कर सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि साहब 25 रुपये हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, और ये कह रहे हैं हमने पास कर दिया है, फॉर्म भरवाने लगे। तो झूठ कौन है? ये तो सबके सामने दिख रहा है जी। दूसरी बात, जब सुविधा देने की बात आती है तो सुविधा दिया जाता है, सुविधा को बोझ नहीं बनाया जाता है। 200 यूनिट बिजली फ्री आपने बोल दिया। उनको पता है कि 200 यूनिट बिजली फ्री में किसी काम चलेगा नहीं। 201 होते ही आप सब ले लेते हो। भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि साहब हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसका मतलब अगर आपका 305 यूनिट आता है तो आपको 5 यूनिट बिजली फ्री देना होगा। उनसे कॉपी किस बात की हमारी? आपने लेवलिटी पे लेवलिटी करते गए। आपने सारी सिविक बॉडीज़ के ऊपर लेवलिटी करके कुछ काम रेवेन्यू के नाम पे कुछ नहीं किया। प्राइवेट सेक्टरों के साथ बुरा बेहाल किया हुआ है। जाके पूछिए ना उनसे कितने बिजली का बिल लिया जा रहा है। तो कॉपी करने की बात तो कहीं आती ही नहीं है जी। क्या मानते हैं, पहले होता था 2 ही पार्टियां होती थी दिल्ली में, बीजेपी और कांग्रेस, इस बार आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या मानते हैं कि त्रिकोणीय समीकरण कहीं ना कहीं बन रहा है? किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं मैंने? वैसे ना पाप को मानते हैं, सॉरी आपको, उसको पापी कहते हैं, पाप को मानते हैं ना कांग्रेस को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हम किसी को नहीं मानते अपोजिशन में। हम अपने नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में चिन्हों पे काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से दिल्ली में बहुमत में आ रहे हैं, मेरा ही मानना है। क्या लगता है इस बार भी मोदी फैक्टर चलेगा? सब मोदी जी इस संसार विश्व में सबसे फेमस नेताओं में से हैं, इंसान में से एक है। मोदी जी एक फैक्टर नहीं है। मोदी जी इंडिया के लिए एक आइडल है और वो उन्होंने काम करके दिखाया है। तो जो बात उन्होंने बोला था वो बातें करके दिखाई हैं। मोदी जी को सब मानते हैं और मोदी जी की कमिटमेंट को हर जनता मानती है, क्योंकि ये कमिटमेंट मोदी जी की कमिटमेंट होती है। इसलिए मोदी जी हमारे नेता हैं और जो कमिटमेंट किए हैं जनता जानती है कि वो कमिटमेंट पूरे होंगे। विकासपुरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें पॉश इलाके भी आते हैं, जे कॉलोनियाँ भी हैं, ग्रामीण इलाके, अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। इसको कैसे आप, किस तरह से देखते हैं, कैसे आप कवर करेंगे? देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, इलाज करना मुझे आता है। बात अनऑथराइज कॉलोनी की, दिल्ली देहात की, विकासपुरी के अर्बन एरिया की बात नहीं है। बात है विजन की। जिसको जो ज़रूरत है वो देनी चाहिए। ना आपके पास पानी कमी है, लेकिन तब भी आप गंदा पानी देते हैं। क्यों? कि उन्हें पता, उनसे विधायक जी से पूछिएगा कंटमिनेशन ऑफ द वाटर क्या होता है, जो सिटिंग MLA हैं। और मैं कह रहा हूँ इनके 62 MLA में से किसी पूछिए, उनको पता नहीं होगा कंटमिनेशन ऑफ वाटर क्या होता है। तो विज़न की कमी है, ये सब चीज़ें हैं। विकासपुरी में इतना बुरा हाल हो गया है। मैं भी मानता हूँ कि मुझे 1-2 साल इसमें जोरदार मेहनत करनी पड़ेगी।
विकासपुरी को हम लोग विकास की मार्ग पे ले जाएंगे। इस विकासपुरी में किसी का विकास हुआ है तो यहाँ के विधायक का विकास हुआ है और किसी का विकास नहीं हुआ है। जिस तरह से निगम में भी यही कहा गया था कि भाजपा आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने आम आदमी पार्टी को, तो इस बार क्या करें? जिस तरह से कह रहे हैं, कितनी तैयारियां कर चुके हैं आप यहाँ के लिए? सर, जनता ने जो वोट आम आदमी पार्टी के पार्षदों को दिया है, जो जो नारा हमारे केजरीवाल साहब का था कि दिल्ली को कूड़े से मुक्त करेंगे, कूड़े का अंबार बना दिए। हिंदू सनातन धर्म में गौ हमारी माता है और वो कूड़े के ढेरों में मजबूरन जाती है। ये दिल्ली की जनता ने ठाना है इस पाप को भगाना है। दिल्ली की जनता ने ठाना है इस पाप को भगाना है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि दिल्ली की जनता हमें पूरा सहयोग और पूरा समर्थन देगी। तो हमारे साथ थे विकासपुरी से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर पंकज जी, जो बता रहे थे कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, इस बार जो है वही जीत के आएंगे। हालांकि सभी जितने भी प्रत्याशी हैं अपना दमखम भर रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।